हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल। आज से हम जो है वाटर पोल्यूशन वाला जो टॉपिक है ये स्टार्ट करेंगे और सब कुछ डिटेल में देखेंगे। आज का ये जो सेशन है इसमें हम सिर्फ बेसिक्स देखेंगे कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है और कैसे क्या सोर्सेज होते हैं, क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे उनमें हम आगे की चीज़ें और जो इम्पोर्टेंट हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि हम कैसे कैसे करेंगे। आज है हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो, ठीक है, इंट्रोडक्शन होगा इसमें बेसिक। उसके बाद हम चलेंगे वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स पे, ठीक है। ये हो गया हमारा वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स पढ़ने के बाद ड्रिंकिंग और वाटर को लेके जो गाइडलाइंस हैं, जो स्पेसिफिकेशंस हैं, उनको देख लेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे ड्रिंकिंग वाटर का ट्रीटमेंट और सबसे एंड में देखेंगे हम वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट। ठीक है, तो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स एक हमारा कंबाइंड लेक्चर होगा जिसमें हम ड्रिंकिंग वाटर में भी जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं और साथ ही साथ वेस्ट वाटर में भी जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं उन दोनों को ही एक साथ में पढ़ लेंगे। तो आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। वाटर पोल्यूशन की सबसे पहले तो हमें बेसिक चीज़ जाननी होगी कि आखिर होता क्या है, कि कैसे डिफ़ाइन करते हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए जैसे एमएससी वगैरह या बीएससी के स्टूडेंट हो तो आपके ये एग्ज़ाम में भी ये नोट्स काम आ सकते हैं। तो वाटर पोल्यूशन की यहाँ दो मैंने डेफिनेशंस दी हैं, एक CS साउथविक की है, एक है हमारी नेशनल वाटर कमीशन की। तो दोनों ही देख लेते हैं। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, वाटर पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज डिटीरियोरेशन इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर ब्रॉट अबाउट मेनली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज एंड नेचुरल रिसोर्सेज। दो तीन चीज़ें हैं। पहला तो क्या, डिटीरियोरेशन हो रहा है, ठीक है, वाटर जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें कुछ डिटीरियोरेट हो रहा है, ख़राब हो रहा है। और किन किन एस्पेक्ट में ख़राब हो रहा है, फिजिकल भी मतलब ख़राब हो रहा है, जैसे कि उसका कलर चेंज हो सकता है, बदबू आ सकती है, सारी चीज़ें आ जाती हैं फिजिकल में। केमिकली डिटीरियोरेट हो सकता है उसमें कोई सॉल्ट बहुत ज़्यादा हों या किसी की कमी हो, कोई ज़रूरी पोषक तत्व की, तो ऐसे केमिकल चेंजेस आ सकते हैं। और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी चेंज हो सकती हैं, कोई माइक्रोब्स उसमें हो सकते हैं जो कि हार्मफुल हो सकते हैं। तो वाटर पोल्यूशन क्या है, ये सारे चेंजेस आना जिसकी वजह से वाटर की क्वालिटी हो जाती है डिटीरियोरेट। उसके बाद ये जो होता है किसकी वजह से होता है, ये सारी चीज़ें ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से और नेचुरल रिसोर्सेज की जो हम कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को नहीं सेव कर पा रहे हैं उसकी वजह से। उसके बाद नेशनल वाटर कमीशन की अगर हम डेफिनेशन देखें 1975 में जो दी गई थी, वाटर इज सेड टू बी पोल्यूटेड इफ़ इट हैज़ नॉट बीन ऑफ सफिशिएंटली हाई क्वालिटी टू बी यूजफुल फॉर मैन इन प्रेजेंट और फ्यूचर। अगर वाटर पोल्यूटेड हम तब कहेंगे जब उसकी हाई क्वालिटी नहीं है जो सफिशिएंटली हमें चाहिए, जिससे कि वो यूज़फुल नहीं हो पाता मैन के लिए अभी के समय में भी और फ्यूचर में भी। तो ये डेफिनेशन दोनों थी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। दो सोर्सेज तो एक्चुअली कई तरीके से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ जो हम पढ़ेंगे पॉइंट सोर्सेज और नॉन पॉइंट सोर्सेज। पॉइंट सोर्सेज क्या होते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन में भी था, ऐसे सोर्सेज जिसका कोई एक पॉइंट पे रिलीज़ हो रहा है, हमें पता है कि ये पर्टिकुलर पोल्यूशन है, ये इस पर्टिकुलर जगह से या इंस्टीट्यूशन से हो रहा है, तो उनको हम पॉइंट सोर्सेज कहेंगे। सिंगल आइडेंटिफिएबल सोर्स ऑफ पोल्यूशन होते हैं जहाँ से पोल्यूटेंट डिस्चार्ज होते रहते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल में देखें, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, वहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, इंजेक्शन वेल से हो रहा है, इंडस्ट्रियल यूनिट से हो रहा है, या वेस्ट डिस्पोजल साइट से। मान लिया आपकी एक कॉलोनी है जहाँ पर एक ही फैक्ट्री है जो कि पेपर बनाती है। अब अगर आपके इस एरिया में वाटर पोल्यूशन हुआ है, ठीक है, ग्राउंड वाटर तक लीच करके चला गया, या फिर वाटर बॉडी है कोई आपके इस एरिया में, पॉन्ड या लेक है, ठीक है, या रिवर है, तो उसमें आपको पता है पोल्यूशन हो रहा है। यहाँ एक ही फैक्ट्री है तो आपको पता है कि इसी पेपर फैक्ट्री की वजह से पोल्यूशन हो रहा है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट सोर्स। उसके बाद हमारा नॉन पॉइंट सोर्स होता है। ये कैसे सोर्सेज होते हैं, ये ऐसे सोर्सेज ब्रॉड एरिया में डिफ्यूज्ड होते हैं, ठीक है, और इनसे जो कंटामिनेशन हो रहा होता है वाटर का,
उसे हम किसी सिंगल डिस्चार्ज पॉइंट से ट्रेस नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि ये जो पोल्यूशन है ये इसी पर्टिकुलर जगह से हो रहा है। बहुत सारी जगह का एक मिक्सचर होता है, दूर बहुत सारे ब्रॉड एरिया में ये फैला होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखिए, रन ऑफ एक्सेस फर्टिलाइजर एंड क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड्स, पेस्टिसाइड्स फ्रॉम रेसिडेंशियल एरियाज, ऑयल, ग्रीस एंड टॉक्सिक केमिकल फ्रॉम अर्बन रन ऑफ, sediment from construction sites, क्रॉप एंड फॉरेस्ट लैंड, इरोडेड सॉइल एंड एसिड ड्रेनेज। ठीक है, तो बहुत सारी जगह से आ रहा है ये सारी जो मतलब जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये रन ऑफ हो रहा है, चाहे तो लीकेज हो रहा है, ये सारी क्या हो रहा है, कई जगह से हो रहा है। तो हम एक पर्टिकुलर जगह को दोष नहीं दे सकते ऐसे केस में। इस डायग्राम में भी यही चीज़ शो की गई है। नॉन पॉइंट सोर्सेज आप देख सकते हैं, ये सिटी के स्ट्रीट से आ रहा है। अब एक सिटी में स्ट्रीट्स बनी हुई हैं, नालियाँ भी कई सारी होंगी, ड्रेनेज पॉइंट भी कई सारे होंगे, कंबाइंड होकर वो फिर वाटर बॉडी में आते हैं। रूरल होम से आ रहा है, क्रॉप लैंड से आ रहा है, सब अर्बन डेवलपमेंट से आ रहा है, ये सारे हो गए नॉन पॉइंट सोर्सेज, और ये काफ़ी लंबे एरिया में फैले हुए हैं। पॉइंट सोर्सेज की बात करें तो हमें पता है कि यहाँ पर ये फैक्ट्री है, इसी में से ये पोल्यूशन आ रहा है, ये पॉइंट सोर्स है, यहीं पे आके डिस्चार्ज हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, तो यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है, हमें पता है कि ये पर्टिकुलर पोल्यूशन कौन कर रहा है। अब टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन की बात कर लेते हैं। कई तरीके से इसको भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमें पढ़ना है वो हम 3-4 तरीके से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला है फिजिकल पोल्यूशन ऑफ वाटर, जो कि मैंने पहले ही बताया कि वाटर के अगर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंज आ जाता है उसको कहते हैं हम फिजिकल पोल्यूशन ऑफ वाटर। जैसे कि कलर में चेंज आना, टर्बिडिटी यानी कितना वो पानी क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद टेस्ट हो गया, ओडर हो गया, मतलब उसमें से कैसी बदबू आ रही है। ठीक है, फोम फॉर्मेशन, कहीं उसमें फोम तो नहीं है, या फिर टेम्परेचर कैसा है वाटर का। उसके बाद हमारा केमिकल पोल्यूशन हो जाता है, और ये 2 तरीके से हो सकता है। पहला क्या है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। ठीक है, इनकी वजह से हो गया केमिकल पोल्यूशन। इसमें क्या क्या आ जाते हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, कोल, ऑयल या और भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। अगर ये पानी में पाए जा रहे हैं तो यानी कि बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट उसमें है, और ये केमिकल पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। दूसरा हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होता है, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गया, फंजीसाइड्स हो गया, बैक्टीरिसाइड्स हो गया, हर्बिसाइड्स हो गया। तो ये हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं। उसके बाद वाटर का बायोलॉजिकल पोल्यूशन हो रहा है। ये किस वजह से हो सकता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स के, इंक्लूडिंग मैन, वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड एनिमल। अगर हमारा एक्सक्रीटा जो है वो वाटर में जाकर मिल रहा है तो क्या होगा, उससे बायोलॉजिकल पोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि एक्सक्रीटा में माइक्रोब्स पाए जाते हैं और इसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, राइएटम्स जैसे कि प्रोटोजोआ, रोटिफर्स, क्रस्टेशियन, प्लांट टॉक्सिन, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। चौथा हमारा है फिजियोलॉजिकल पोल्यूशन ऑफ वाटर। ये भी सेवरल एजेंट से होता है, जैसे कि क्लोरीन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, कीटोन्स हो गया, फेनॉल्स, अमीन्स। तो ये सारी चीज़ें हमारी फिजियोलॉजिकल पोल्यूशन ऑफ वाटर में आ जाती हैं। फिर हम देख लेते हैं कुछ सोर्सेज पर्टिकुलर। अभी हमने सोर्सेज देखा था पॉइंट और नॉन पॉइंट में, अब हम कुछ जनरल सोर्सेज देखेंगे जिसकी वजह से अक्सर पोल्यूशन होता है और उनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहला है हमारा सीवेज एंड डोमेस्टिक वेस्ट। ठीक है, अब जो सीवेज है या नाली का पानी है या डोमेस्टिक जो वेस्ट निकल रहा है, इसकी वजह से पानी में बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई, इनकी जो है ग्रोथ हो सकती है, जिससे कि वाटर बॉडीज़ कंटामिनेट हो सकती हैं और उनके अंदर का डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है। ठीक है, तो नेचुरल फंक्शनिंग जो है उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी के फ्लोरा और फौना की, वो हैम्पर हो सकती है। फिर हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट आ जाता है। अब हम जो भी सोर्सेज देखेंगे तो हम इमेजिन करेंगे कि वहाँ से किस किस टाइप के डिस्चार्ज हो सकता है, किस किस टाइप का पोल्यूटेंट जो है वो निकल सकता है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट है तो यहाँ से टॉक्सिक वेस्ट निकलेगा, केमिकल्स निकलेंगे, फेनॉल, एसिड, कोरोसिव एजेंट, एल्कलाइन एजेंट, ऑयल, ग्रीसेस, डाइज, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो इनसे क्या इफेक्ट हो सकता है वाटर क्वालिटी पे, कुछ स्पेसिफिक ओडर जा सकता है उसमें, स्मेल जा सकती है, या कलर चेंज हो सकता है, टेस्ट चेंज हो सकता है।
तो ये ड्रिंकिंग के लिए अनफिट तो हो ही जाएगा, लेकिन बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वैसे भी हार्मफुल रहेगा और उनके जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल फंक्शनिंग है उसको अफेक्ट करेगा। उसके बाद अगर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है उनमें आर्सेनिक, लेड या क्रोमियम पाया जाता है तो ये सेल्यूलर डीजनरेशन जो है वो कॉज कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स में। फिर हमारे डिटर्जेंट्स आ जाते हैं। डिटर्जेंट से हम सबको पता होगा कि यूट्रोफिकेशन हो जाता है वाटर का। यूट्रोफिकेशन यानी कि न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर, जिसमें क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा एल्गल ब्लूम हो जाता है। ठीक है, एल्गल ब्लूम हो जाने की वजह से जो वाटर बॉडी है उसका डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मरने लग जाते हैं। तो यूट्रोफिकेशन का कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा है तो ये आपको समझ में आ जाएगा। डिटर्जेंट में हमारे फॉस्फेटिक ग्रुप हो सकता है या फिर ये मतलब फॉस्फेटिक ग्रुप भी है, नाइट्रेट्स है, ये सारी चीज़ें भी यूट्रोफिकेशन करती हैं वाटर का डिटर्जेंट्स के अलावा। ठीक है, और ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो हम करते हैं ना उसमें भी डिटर्जेंट अगर प्रेजेंट है वाटर में तो ये इंटरफेयर करता है हमारे ट्रीटमेंट प्रोसेस में भी। फिर हमारा एग्रीकल्चरल वेस्ट आ जाता है। ये भी एक मेजर कॉज है वाटर पॉल्यूशन का, क्योंकि एग्रीकल्चरल जो रेसिड्यू होता है उसमें पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स इनकी मात्रा होती है। तो इसमें पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं, फार्म वेस्ट, मैन्योर्स, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये पहले तो सॉइल में जाके मिक्स होते हैं, फिर आसपास की जो वाटर बॉडीज़ हैं उनमें जो रन ऑफ वाटर होता है, जैसे बारिश के टाइम में रन ऑफ होने लगा तो इस वजह से आसपास की वाटर बॉडीज़ में भी इनका कंटामिनेशन हो जाता है। और अगर इसमें प्लांट और एनिमल डेब्रीज को भी हम इंक्लूड करें, ये भी हमारी एग्रीकल्चरल वेस्ट है। ये जब पानी में जाता है तो पानी का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है BOD वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि प्लांट और एनिमल डेब्रीज को हमें डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया जो होते हैं या फिर माइक्रोब्स जो होते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए रहती है, तो ऑक्सीजन वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बॉडी में से लेने लगते हैं। तो पानी जो वाटर बॉडी है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया था जो फॉस्फेट होते हैं तो वो भी यूट्रोफिकेशन करते हैं। तो फर्टिलाइज़र्स में तो फॉस्फेटिक ग्रुप्स होता ही है तो वो यूट्रोफिकेशन कर देता है। फिर हमारे टॉक्सिक मेटल्स आ जाते हैं। मेटल्स हैं वो भी टॉक्सिक हैं। ये ज़्यादातर कहाँ से आते हैं पानी में, इंडस्ट्रियल वेस्ट से या माइनिंग एक्टिविटीज़ से। उसके बाद हैवी मेटल पॉइजनिंग हो सकती है इनसे। ठीक है, और बहुत कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ेज हो सकती हैं, जैसे कि इटाई डिजीज़ जो होती है वो कैडमियम पॉइजनिंग से होती है और इसको रिपोर्ट किया गया था 1912 में टोयामा जापान में। उसके बाद मीनामाटा डिजीज़ है जो कि मरकरी पॉइजनिंग से होती है और ये जो है रिपोर्ट किया गया था 1956 में कुमामोटो जापान में। तो ये कुछ डिजीज़ हैं, और भी कई सारी डिजीज़ होती हैं जो टॉक्सिक मेटल से होती हैं। फिर सिल्टेशन कैसे वाटर पोल्यूशन कॉज करता है, ये जो है लाइट के पेनिट्रेशन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और इसको लाइट के पेनिट्रेशन को रिड्यूस करेगा तो फोटोसिंथेसिस भी कम होगा, जिससे कि एक्वाटिक फ्लोरा जो है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी ठीक से और एक्वाटिक एनिमल्स के लिए फूड की जो अवेलेबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। और सिल्टेशन जो है वो जो फिशेस की गिल्स होती हैं उनको भी क्लॉग कर देता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो सकती है। फिर हमारे थर्मल पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं। थर्मल पोल्यूटेंट्स हमारे एटॉमिक, न्यूक्लियर या थर्मल पावर प्लांट से आते हैं। इसमें क्या होता है, हॉट वाटर बॉडी जो है वो रिलीज़ होती है इन जगहों से, जो कि वाटर बॉडी में डायरेक्ट रिलीज़ कर दी जाती है। और ऐसे हॉट वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये वाटर बॉडीज़ का भी टेम्परेचर ज़्यादा कर देती हैं और जो पानी में बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं उनको, उनकी रेट को भी बढ़ा देती हैं। ठीक है, और इंक्रीज टेम्परेचर से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन कंटेंट जो है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट वो कम हो जाता है और एक्वाटिक फ्लोरा एंड फौना की डेथ हो सकती है। लास्ट में हमारे रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं। इनमें जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन या न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है या इंस्टॉलेशन हो रहा है वहाँ से जो वेस्ट निकलते हैं वो हमारे रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स का हिस्सा होते हैं। अब इनसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर ये हमारे पानी में है। म्यूटेशन हो सकता है DNA में, कैंसर कॉज कर सकता है, इम्यून सिस्टम को वीकन कर सकता है या डिस्ट्रक्ट कर सकता है और तरह तरह के सोमैटिक और जेनेटिक डिसऑर्डर्स इनसे हो सकते हैं।
तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने वाटर पोल्यूशन के बेसिक्स को जाना है। अब आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आगे के लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और एग्ज़ाम स्पेसिफिक होने वाले हैं, जिसमें हम वाटर क्वालिटी के पैरामीटर्स को अगले लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे, कैसे उनकी सैम्पलिंग होती है और टेस्टिंग के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ होती है और क्या परमिसिबल लिमिट है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।